कि विकास राघव ने जो शहादत दी है वो अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए, पूरे प्रदेश देश के लिए दी है। जैसे 24 तारीख को शहीद हुआ उसके बाद ना तो कोई प्रशासन से ना तो कोई अधिकारी आया है, ना कोई मंत्री आया है, ना मुख्यमंत्री आया है, और तो हमारे सांसद साहब भी नहीं आए। चुनाव में तो डेली आते थे, उस समय जब गर्मी थी तब भी आते थे वो रोज। उसने देश को शहादत दी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई ना ही कोई मुख्य अधिकारी आया है, ना ही कोई मुख्यमंत्री आया है। हरियाणा के जिला गुरुग्राम के राजपूत बाहुल्य गांव दोहला के निवासी 24 वर्षीय विकास राघव साल 2019 को फतेहगढ़ सेंटर से मां भारती की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, जो फिलहाल जम्मू कश्मीर के डोडा में तैनात थे, जो 23 अगस्त को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, जिनके पार्थिव शरीर को 25 अगस्त को सेना की टुकड़ी द्वारा एक विशेष विमान के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां से उनके पार्थिव शरीर को सेना की गाड़ी द्वारा भारी भीड़ के बीच गमगीन माहौल में उनके पैतृक गांव दोहला में लाया गया, जहां पर गांव की शमशान भूमि में सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब से शहीद का अंतिम संस्कार किया गया है, तब से अभी तक ना तो कोई सरकार का उच्च अधिकारी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचा है, और ना ही इस दुख की घड़ी में मौजूदा सरकार के किसी मंत्री व मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के बीच पहुंचकर उनका ढाढ़स बांधना व सांत्वना देना ही ठीक समझा। सरकार के इस रवैये से गांव में इलाके के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। विकास राघव ने जो शहादत दी है वो अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए, पूरे प्रदेश देश के लिए दी है। और जब से हम देख रहे हैं, जब से वो हमारा भाई, हमारा बच्चा जो शहीद हुआ है, जब से भी कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी मंत्री हमारे यहाँ पे CM साहब कोई भी नहीं पहुँचा है, जो हमारा पीड़ित परिवार है उसको सांत्वना देने के लिए। और पूरे हमारा जितना भी इलाका है, हमारा गांव है, सभी में रोष है कि वो अपने उसमें इलेक्शन में लग रहे हैं, और हमारा जो 24 साल का नौजवान शहीद हुआ है उसकी तरफ सरकार का या प्रशासन का अधिकारी किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये हमारे गाँव का लड़का था विकास राघव, 24 साल उसकी उम्र थी। अभी इसको पीछे 23 तारीख को शहीद हो गया। कहेंगे क्या, हमारे गांव में जैसे 24 तारीख को शहीद हुआ उसके बाद ना तो कोई प्रशासन से ना तो कोई अधिकारी आया है, ना कोई मंत्री आया है, ना मुख्यमंत्री आया है, और तो हमारे सांसद साहब भी नहीं आए। चुनाव में तो डेली आते थे, उस समय जब गर्मी थी तब भी आते थे वो रोज वोट मांगने के लिए। और उस दिन से आज तक किसी ने कोई सुध ही नहीं लिया आज तक कि भाई इनसे परिवार से कुछ पूछा जाए, इनको कुछ सांत्वना दी जाए, कुछ बताया जाए, उसके लिए कोई भी नहीं आया। ना तो कोई DC साहब आए हैं, ना SDM साहब आए हैं, ना हमारे मंत्री साहब आए हैं, कोई भी नहीं पहुँचा इनके पास आज तक सांत्वना देने के लिए। हम तो प्रशासन से और सरकार से यही करेंगे कि आएँ और अपना पीड़ित परिवार को सांत्वना दें और इनकी ढांढस बंधाएं। आपको दिखाई दे रही ये दो अलग अलग तस्वीरें 24 साल की आयु में 5 साल तक मां भारती की रक्षा करते हुए अपनी शहादत देने वाले शहीद विकास राघव के पैतृक गांव दोहला की हैं, जिनमें से एक तस्वीर 25 अगस्त उस समय की है जिस समय शहीद के पार्थिव शरीर को भारत माता की जय, वंदे मातरम व विकास राघव अमर रहे जैसे उद्घोष लगाते हुए भारी भीड़ के बीच विकास राघव के पार्थिव शरीर को गांव में लाया गया था। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शहीद के घर से लेकर पूरे गांव में मातम पसरा है और इलाके के लोग शहीद के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन शहीद का परिवार पूरी तरह से सदमे में है, क्योंकि विकास राघव की करीब 1 माह पहले रिंग सेरेमनी हुई थी और 17 नवंबर को शादी थी, यानी कि जिस घर के अंदर खुशियां आने वाली थी तो वहां पर आज पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। अगर हम बात करें शहीद के परिजनों की तो उनका रो रो कर बुरा हाल है, जिनको सिर्फ एक ही अफसोस है कि एक तरफ तो सरकार शहीदों के सम्मान की बात करती है, लेकिन आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा शहीद के पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने तक उनके घर नहीं पहुंचा है। मेरा नाम धीरज है, मैं विकास का छोटा भाई हूं। मेरा भाई 2019 में भर्ती हुआ था आर्मी में और 5 साल उसने देश की सेवा करी, पर अभी तक हमारे यहाँ पे भाई के शहीद होने के बाद ना तो कोई प्रशासन आई, ना फैमिली को कोई सपोर्ट मिला। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या यही सरकार करती है? अगर आने वाली पीढ़ी अगर ऐसी शहीद होगी, क्या प्रशासन कुछ नहीं करती उनके लिए? और हमारी तो यही मांग है कि प्रशासन आए, फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करे। जी, मेरा नाम रजनी है, मैं विकास की चाची हूँ। उसने देश को शहादत दी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई ना ही कोई मुख्य अधिकारी आया है, ना ही कोई
मुख्यमंत्री आया है घर का हाल चाल पूछने के लिए, भाई उसके परिवार के लोगों को कितना दुख है, क्या कुछ है, इसके लिए भी कोई यहाँ पे नहीं आया है। हमारे भतीजे ने 5 साल देश की सेवा में निकाल दिए, आज हमारा भतीजा इस दुनिया से विदा हो चुका है, तो क्या किसी का इतना भी हक नहीं बनता कि कोई आके परिवार का हालचाल तो पूछ सके? क्या सरकार का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रशासनिक अधिकारी आपके बीच पहुंचे? नहीं सर, कोई नहीं पहुंचा हमारा हालचाल पूछने के लिए आज तक भी। सर हम यही बोलना चाहते हैं कि कोई आगे कम से कम पीड़ित परिवार के कम से कम ये तो हालचाल पूछ सकें कि भाई वो किस हाल में है, उसके दुख का हाल तो पूछ सकें वो। बता दें कि 24 साल का जवान मां भारती की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि परिवार में कैसा माहौल होगा और शहीद के माता पिता पर क्या बीत रही होगी। लेकिन सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नेताओं को देश के लिए शहादत देने वाले शहीद के कोई फिक्र नहीं। बता दें कि 2 सितंबर को शहीद की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन देखना इस बात का होगा कि शहीद की श्रद्धांजलि सभा में सरकार के कितने नेता व अधिकारी पहुंचते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।